अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। नाज़रीन किराम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की करामात का एक बड़ा ही दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। नाज़रीन किराम, ये वाक़या है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सरकार और एक हिंदू मशकी शख्स का। मशकी शख्स वो होता है जो कुएं से पानी निकालता है। तो कैसे उसकी एक आवाज़ पर आप हज़रत महबूब इलाही ने जब उसका मतलब पूछा तो आपको वज़्द तारी हो गया और 3 दिन तक मुसलसल आप उस पर वज़्द की कैफियत में रहे। ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन किराम, जवाहर फरीदी में मनकूल है कि एक मरतबा हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया पर कदम बोसी के लिए तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर आप हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात एक मजज़ूब बुज़ुर्ग से हुई। तो आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने उस मजज़ूब से कहा कि वो दुआ करें कि आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह काजी बन जाएं। तो उस मजज़ूब बुजुर्ग ने कहा, ऐ निज़ामुद्दीन, तुम काजी बनना चाहते हो? बड़ी ताज्जुब की बात है, जबकि मैं तो तुम्हें दीन का बादशाह बना हुआ देख रहा हूँ। ऐ निज़ामुद्दीन, आप ऐसे मर्तबे को पहुँचोगे कि तमाम आलम आपसे फैज़ हासिल करेगा। उन मजज़ूब बुजुर्ग की ये बात सुनकर और अपना सादत अंजाम सुनकर हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही सरकार के दिल में जज्ब की कैफियत पैदा हो गई और काजी बनने की ख्वाहिश ख़त्म हो गई। उसके बाद आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सरकार ने अपने तमाम अजीज़ों से कहना शुरू कर दिया कि मैं दरवेशी और फ़कीरी इख्तियार करूँगा और मेरा दिल काजी वगैरह और दुनियावी अशरात से दिल बर्दाश्ता हो गया है, क्योंकि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्कल रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में रहते थे और अक्सर उनकी सोहबत से मुत्तफ़िद होते रहते थे। इसलिए जब आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा का विसाल हुआ तो तन्हाई के सबब आप हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह अक्सर हज़रत नजीबुद्दीन मुतवक्कल रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत इख्तियार किया करते थे। एक दिन आप हज़रत महबूब इलाही सरकार ने उनसे भी काजी बनने की दुआ की, दरख्वास्त की। तो आप हज़रत नजीबुद्दीन मुतवक्कल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इंशाअल्लाह तुम काजी ना बनोगे और तुम तो वो बनोगे जिसे दुनिया देखेगी। इसी तरह विलायत मिलने के बाद आप हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों पर बड़ा रहम किया करते थे। हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा फरमाया कि मेरे हज़रत गयासपुर से हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अहमद काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर ज़ियारत को जा रहे थे। मैं भी उनके साथ था और मेरे भाई सैयद मूसा रहमतुल्लाह अलैह भी हमारे हमराह ही थे। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना नसीरुद्दीन महमूद रहमतुल्लाह अलैह भी हमारे हमराह थे। आगे वो फरमाते हैं कि हम लोगों को रास्ते में एक कुआं मिला जिससे खेत में पानी दिया जाता था। पानी चमड़े के एक बड़े डोल चरस के जरिए 2 बैल निकाल रहे थे और डोल का पानी उलटने वाला कुएं के चरखे के पास खड़ा हुआ था। जब डोल कुएं के अंदर से बाहर आता तो चरखे के पास खड़ा हुआ वो शख्स जो हिंदू था बाआवाज़े बुलंद कहता, 12 लायो राम मनायो। ये हिंदी अल्फाज थे जिनका मतलब ये था कि पानी निकालो और राम को याद करो। हमारे हज़रत ने जब ये आवाज़ सुनी तो उन्होंने मुझसे और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि क्या आप दोनों हिंदी ज़बान जानते हैं? अगर जानते हो तो ये बताइए कि ये कुएं वाला क्या गाता है और ये क्या कहता है? तो आगे वो फरमाते हैं कि हम दोनों ने अर्ज़ की, या हुजूर, ये कहता है कि 12 लायो राम मनायो, यानी कि पानी निकालो और खुदा को मना लो। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात सुनकर ज़ोर से नारा लगाया, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, और अल्लाह कहा। इसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह
کو वज्द तारी हो गया और आप हजरत महबूब इलाही सरकार रक्स करने लगे। ये देखकर मैंने और भाई खुसरो रहमतुल्लाह अलैह और भाई हसन रहमतुल्लाह अलैह ने मिलकर ये गाना शुरू कर दिया। बारह लायो खुदा मनायो, बारह लायो खुदा मनायो। हम इसके साथ साथ कुछ फारसी अशार भी जो इस हिंदे मिसरे के मुतालिक ही थे और इसके मुतालिक ही पढ़ाए जाते थे, तो वही हम पढ़ने लगे। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह को बहुत देर तक वज्द रहा और हजरत शेख नसीरुद्दीन महमूद रहमतुल्लाह अलैह को भी वज्द रहा। और कई बार ऐसा हुआ यहाँ तक कि वो हिंदू शख्स जो बावाज़े बुलंद बार बार ये नारा लगाता था कि बारह लायो राम मनायो, बारह लायो राम मनायो, वो भी अपने आपे से बाहर हो गया और वो भी यही कहने लगा, बारह लायो खुदा मनायो, बारह लायो खुदा मनायो। तभी इकबाल खादिम फौरन खानकाह शरीफ में वापस गए और वहाँ से फर्श और खाने का सामान लेकर आ गए। यहाँ पर गाने का सिलसिला अभी भी जारी था। ख्वाजा इकबाल खादिम के साथ खानकाह शरीफ के बहुत से कव्वाल भी साथ साथ आ गए। खाने और नमाज के लिए मजलिस मुलतवी हो गई और इसके बाद मजलिस फिर शुरू हो जाती। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा हसन रहमतुल्लाह अलैह शाही नौकरी के सबब चले गए, लेकिन हम सब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहे और 3 रात और 3 दिन तक हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह इसी जगह पर ठहरे रहे और यही पढ़वाते रहे, यही सुनते रहे कि बारह लायो खुदा मनायो, बारह लायो खुदा मनायो। इस तरह वो हिंदू शख्स जो कुएं पर पानी निकाल रहा था और वो भी यही पढ़ता रहा, यही कहता रहा, बारह लायो खुदा मनायो, बारह लायो खुदा मनायो। आखिरकार 3 दिन के बाद सब पर वज्द की कैफियत खत्म हुई और उसके बाद वो हिंदू शख्स ने आपके कदमों को चूम लिया, वो आपके कदमों में गिर गया और उसके बाद वो माफ़ी का तलबगार हुआ और कहने लगा कि या हज़रत, मुझे खुदा चाहिए, मुझे अल्लाह ताला की रहमत चाहिए, मुझे अल्लाह से मिला दीजिए। आप सरकार महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने उसे कलमाए शहादत पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर दिया और उसके बाद वो शख्स आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के साथ ही रहने लगा और आप सरकार के करीबी मुसाहिबीन में शामिल हो गया। वो भी अब जान चुका था कि यही शान होती है औलिया अल्लाह की, और ये औलिया अल्लाह भी कौन थे जिन्हें लक़ब महबूब इलाही मिला हो, जो पूरी दिल्ली के सुल्तान हो और जिनके आगे बादशाह तक सर झुकाते थे। नाज़रीन किराम, हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह की वैसे तो बेशुमार करामत है, लेकिन ये करामत आपकी ऐसी है कि आपको 3 दिन तक वज्द तारी रहा और उसके बाद जिस शख्स की आवाज़ पर आपने उसका मतलब पूछा था, वो शख्स भी आपके कदमों में गिरकर हल्का इरादात में और इस्लाम में दाखिल हो गया। नाज़रीन किराम, ये शान होती है औलिया अल्लाह की कि औलिया अल्लाह ऐसी चीज़ों पर भी अल्लाह ताला की याद, अल्लाह ताला की वहदानियत को ढूंढ लेते हैं जहाँ पर आम इंसान का दिमाग जा भी नहीं सकता। एक ज़रूरी इत्तला, अगर आप भी किसी बुजुर्ग या औलिया अल्लाह का वाक़या हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन बुजुर्ग का वाक़या, करामात या कोई मालूमात पेश करें, तो आप हमें कमेंट में उनके बारे में बता सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पैगाम औलिया को लाइक करें और उस पर हमसे जुड़ें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमें तमाम औलिया इकराम, तमाम अंबिया इकराम से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तक़ीम की राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया इकराम के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। सो फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।